सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जो कि है हमारे पास समाकलन, और उसकी प्रश्नावली 7.2 को हम हल कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 4 हल किया था। आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 5। तो देखते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 5 क्या है। हमें समाकलन निकालना है और ये है हमारे पास प्रश्न संख्या 5 में हमें समाकलन निकालना है साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें विधि कौन सी लगानी है, हमें मेथड कौन सा अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें साइन दिख रहा है और ये है कॉस। ax प्लस बी इसका एंगल है और ax प्लस बी इसका एंगल है। तो साइन जो होता है, साइन x का अवकलन क्या होता है? साइन x का अवकलन होता है कॉस x। तो यहाँ पे अगर हमारे पास देखो समाकलन जो होता है, हमारे पास जो अवकलन होता है साइन x का, वो होता है कॉस x। तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या है? x है। मतलब कि हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि को लगा सकते हैं। अगर हमें अवकलन मिल जाता है हमारे प्रश्न में, तो हम कौन सी विधि लगाते हैं? प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो अगर साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, तो हम प्रतिस्थापन विधि को लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम साइन ax प्लस बी को ले लेते हैं t। तो चलिए हम साइन ax प्लस बी को ले लेते हैं t। साइन ax प्लस बी को हम ले लेंगे t। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों ओर अवकलन करेंगे और किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष करेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों ओर अवकलन करते हैं और x के सापेक्ष उसको अवकलन करेंगे। तो दोनों ओर हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन किया, तो हमें क्या मिलेगा? साइन ax प्लस बी है। तो साइन ax प्लस बी यहाँ पे लिखा हुआ है। साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। यहाँ पे एंगल क्या है? ax प्लस बी है। तो हम पहले लिख देंगे कि इसका अवकलन होगा cos ax प्लस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा cos ax प्लस बी। पर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें तो x था, उसमें ax प्लस बी तो नहीं था। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम को लगाना पड़ेगा और इसका अवकलन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो a और b क्या होंगे? अचर होंगे। a और b क्या है? अचर है। इसका अवकलन क्या होगा? ax का जो अवकलन होगा वो होगा a और b का जो अवकलन होगा वो होगा 0। तो यहाँ पे इसका जब हमने अवकलन किया d बाई डी एक्स, किसका करना है हमें? ax प्लस b का करना है। तो इन दोनों का करना होगा। ax का जो अवकलन आया वो आया a और जो b का अवकलन आया वो आया 0। तो हमारे पास क्या आया? इसका अवकलन आया हमारे पास a। तो ये जो a आया है हम इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ये क्या था हमसे चेन रूल कि हमें क्या करना होता है? गुना करना होता है। तो हम a को क्या कर देते हैं? यहाँ पे गुना कर देते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? t लिखा हुआ है। उसका x के सापेक्ष में क्या करना है? अवकलन। तो t का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? dt बाई डी एक्स, dt बटा dx हो जाएगा। तो हमने दोनों ओर क्या किया? अवकलन किया, x के सापेक्ष किया। साइन ax प्लस b का अवकलन क्या हो गया? cos ax प्लस b। फिर हमने ax प्लस b का किया तो वो आया a और उसको हमने क्या किया? गुना। फिर यहाँ पे t का जो अवकलन हो गया वो हो गया dt बाई dx। अब क्या करते हैं? हम dt का मान निकालते हैं। तो dt का मान निकालने के लिए इस dx को हम इधर ले जाते हैं। तो देखते हैं क्या मिलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास cos ax प्लस b और साथ में क्या आ जाएगा? ये जो dx है वो इधर आ जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt एंड ये जो a है उसको हम यहाँ पे dt के नीचे ले आते हैं। तो हमने उसको इधर नीचे रख दिया। अब देखो अपने प्रश्न में देखो, इसको हमने क्या ले लिया? t। अगर हमने इसको t लिया तो ये जो है cos ax प्लस b dx, ये क्या बन गया? dt बाई a बन गया। अगर हम इसको t लेते हैं तो ये क्या बन रहा है? dt बाई a बन रहा है। तो इन दोनों मानों को हम अपने प्रश्न के अंदर रख देंगे। तो अपने प्रश्न के अंदर रखने पे हमें क्या मिलेगा?
ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन। अब देखिए साइन एक्स प्लस बी क्या हो गया टी, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे टी रख देंगे, और इस पूरे की जगह पे हम क्या रख देंगे डी टी बाई ए रख देंगे। तो डी टी बटा ए जो है हमने इस पूरे की जगह पे रख दिया, इन दोनों का मान हमने यहाँ पे रखा तो हमें ये मिला। अब ए क्या है, ए तो अचर है, अगर ए अचर है तो वो क्या आ जाएगा समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/a और यहाँ पे आएगा समाकलन टी डी टी। ठीक है, तो ये देखो कितना सिंपल बना देता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब हमें समाकलन निकालना है टी डी टी का, तो टी डी टी का समाकलन क्या होगा, यहाँ पे घात कितनी है, टी की जो घात है वो है 1, किसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पे जो समाकलन होगा इसका वो क्या होगा, 1/a तो चल ही रहा है, टी में जो है एक घात जुड़ जाएगी, एक घात है और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा और नीचे बटा में भी आ जाएगा 1 + e। और अब हम लगा देंगे समाकलन का चर c। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है समाकलन x की घात n का। x की घात n का जो समाकलन होता है वो होता है हमारे पास x की घात n+1 और नीचे भी आता है n+1। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे dx है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे t है तो यहाँ पे dt है। ओके, यहाँ पे घात में एक जुड़ जाता है और नीचे भी एक आ जाता है, तो हमने यहाँ पे ये किया, घात में एक जोड़ दिया और बटा में लिख दिया 1 + e। तो ये इसका समाकलन हुआ। अब इसको थोड़ा सा और हल करके लिख लेते हैं, तो ये मिलेगा 1/a और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास t की घात 2/2 और प्लस में आएगा c। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम t का मान रख देते हैं क्योंकि t जो है वो हमने sin ax + b माना हुआ है, तो sin ax + b को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये जो होगा हमारे पास 1/a और आएगा sin स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है ना, तो sin स्क्वायर ax + b और नीचे हमारे पास क्या चल रहा है बटा में चल रहा है 2 और प्लस में आ जाएगा c समाकलन का चर। तो ये जो है हमारे पास इसका उत्तर आएगा। लेकिन जो एनसीईआरटी है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हल करके दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में जो हमें आंसर है वो किस तरीके से दिया गया है उसको एक बार देखते हैं। तो इस ये जो फॉर्मूले हैं हम उनको रफ कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर ax + b लिखा हुआ है। अब sin स्क्वायर x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है cos 2x का, देखते हैं वो क्या होता है। cos 2x का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1 - 2 sin स्क्वायर x। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास cos 2x का 1 - 2 sin स्क्वायर x, यहाँ से हम sin स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 1 को इधर शिफ्ट करते हैं, cos 2x को उधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं हम, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x = ये जो माइनस में है वो इधर हुआ तो हो गया प्लस में, और ये जो है cos 2x को हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 - cos 2x। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, बट हमें जो प्रश्न है इसमें 2 ऊपर नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं ऊपर गुणा कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे भी इसको क्या कर सकते हैं भाग कर सकते हैं। मतलब हम 2 से यहाँ पे गुणा और भाग दोनों कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे इसके जगह पे इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल है x + b, तो वहां भी हम x की जगह पे क्या लिख देंगे ax + b लिख देंगे। तो अब देखिए हम इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं, 2 sin स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा हुआ है ax + b लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 sin स्क्वायर ax + b। x की जगह पे ax + b लिखा, तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा ax + b लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 - cos 2 ax + b। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x की जगह पे ax + b लिखा, तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया कि हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, ये वाला टर्म जो है उसको लिख देंगे। तो वो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं,
ये चल रहा होगा हमारे पास 1/, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और उसके साथ में क्या आ जाएगा a, तो यानी कि ये मिलेगा 1/4 a, और साथ में हमारे पास क्या चल रहा है 2 साइन स्क्वायर ax प्लस b, उसको हम ये लिख देंगे, ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 ax प्लस b, और प्लस में लगा देंगे c, समाकलन का अचर। इस फॉर्मूले को हमने यूज किया, x की जगह पे क्या रख दिया ax प्लस b रख दिया। इस फॉर्मूले को यूज करके हमें ये जो मिला है, अब उसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4a की गुणा हम दोनों ओर कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1/4a, इसकी एक से गुणा करेंगे, और फिर 1/4a की जो गुणा है वो इस दूसरे से करेंगे, तो ये मिलेगा माइनस 1/4a, और यहाँ पे आ जाएगा cos 2 ax प्लस b, और प्लस में आ जाएगा c। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा जब सोल्व किया, गुणा कर दी इसकी 1/4a की, तो हमें ये मिला। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये पूरा अचर है, और c भी क्या है, c भी अचर है, तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, एक अलग अचर से लिख सकते हैं। तो वो हमें क्या मिलेगा, इसको रफ कर देते हैं। वो देखिए हमें क्या मिलेगा, इस दोनों को हम क्या करते हैं, एक और अचर नाम दे देते हैं। इस पूरे को हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसको हम एक अचर नाम दे देंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे -1/4a cos 2 ax प्लस b, और यहाँ पे हम लिख देंगे c1 यहाँ पे लिखा है, और उसको हमें दिखाना पड़ेगा कि c1 क्या है। c1 जो है वो ब्रैकेट में हम दिखाएंगे, c1 जो है वो 1/4a प्लस c के बराबर है। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, जिस तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आंसर हमारा यहीं पे आ गया था, पर उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करके हमने यहाँ पे जो आंसर है उसको दिखाया। एक बार फिर से देखते हैं हमने इसको किस तरीके से किया। सबसे पहले हमने साइन एक्स प्लस बी को लिया t, हमने क्या किया, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन किया, तो cos x प्लस बी इंटू ए हमारे पास क्या आ गया, dt/dx आ गया। a कैसे आया, यहाँ पे चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम लगाने पे आया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से इसको इधर ले गए और a को इधर ले गए, इन दोनों को cos x प्लस बी dx, इसको और इसका जो मान है वो दोनों हमने यहाँ पे प्रश्न में रख दिया। तो हमें मिला समाकलन t dt/a, ये बाहर आ गया। तो समाकलन t dt का क्या हुआ, ये जब हमने फॉर्मूला लगाया तो मिला 1/a t² + 2 + c। फिर हमने यहाँ पे t का मान रख दिया, t का मान रख के हमने दोनों ऊपर भी और नीचे भी हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दी, यानी 2 से गुणा और भाग दोनों कर दी। इस पूरे को हमने फॉर्मूले से लिख दिया cos 1 - cos 2 ax + b, और फिर हमने इसको गुणा इससे की, इसको एक नया अचर नाम दे दिया, और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अगली क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।